students, welcome to our channel Platform of Geography. Students, कल के क्लास में हमने शस्त्रीय वैज्ञानिक विधियां पढ़ी थी खरपतवार नियंत्रण की। आज हम खरपतवार नियंत्रण की रासायनिक विधियों का वर्णन करेंगे। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके पास में एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण की रासायनिक विधियों का वर्णन कीजिए और उनसे होने वाले लाभ और हानियाँ बताइए कौन कौन सी हैं। ठीक है। रासायनिक विधियाँ किसे कहते हैं या रासायनिक विधियों के अंतर्गत किस प्रकार खरपतवार नियंत्रण होता है, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं। प्राचीन समय से ही खरपतवारों पर नियंत्रण हेतु रसायनों का प्रयोग किया जाता रहा है। प्राकृतिक वनस्पति पर, ठीक है, सड़कों के किनारे, बाढ़ की लाइनों और पैदल चलने वाले रास्तों के आसपास नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे लवण, राख, व्यर्थ पड़े पदार्थ और उद्योग धंधों से निकलने वाले कूड़े कचरों का प्रयोग किया जाता था। एक बार और देख लेते हैं। प्राचीन समय से ही खरपतवारों पर नियंत्रण हेतु रसायनों का प्रयोग किया जाता रहा है। प्राकृतिक वनस्पति पर, सड़कों के किनारे, बाढ़ की लाइनों और पैदल चलने वाले रास्तों के आसपास नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे लवण, राख, व्यर्थ पड़े पदार्थ और उद्योग धंधों से निकलने वाले कूड़े कचरे का इसमें प्रयोग किया जाता था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR नई दिल्ली द्वारा खरपतवार नियंत्रण विषय पर भारतीय खरपतवार नियंत्रण संस्थान IIWS भोपाल मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा चुका है। ठीक है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने खरपतवार नियंत्रण के विषय पर भारतीय खरपतवार नियंत्रण संस्थान की स्थापना की है भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है। इस संस्थान की देखरेख में विभिन्न राज्यों में खरपतवारों से संबंधित समस्याओं व नए खरपतवार नाशियों का प्रयोग आदि विषयों पर विकास कार्य प्रगति पर है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने खरपतवार नियंत्रण हेतु भारतीय खरपतवार नियंत्रण संस्थान की स्थापना की है। ये कहाँ पर की है? मध्य प्रदेश में भोपाल में की है। ठीक है। इस संस्थान का उद्देश्य क्या है या कार्य क्या है? इस संस्थान का उद्देश्य या कार्य यह है कि विभिन्न राज्यों में, ठीक है, हमारे देश में जितने भी राज्य हैं वहाँ पर खरपतवार नियंत्रण से संबंधित समस्याओं, ठीक है, खरपतवार से संबंधित समस्याओं वे जो नए खरपतवार नाशी प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक है, उन सब के विकास कार्य पर विकास कार्य यहाँ पर प्रगति पर है। ठीक है। हमारे देश में रासायनिक खरपतवार नियंत्रण की शुरुआत कब से हुई? तो हमारे देश में रासायनिक खरपतवार नियंत्रण लगभग सन 1945, ठीक है, कब से? 1945, सन 1945 से प्रारंभ हुआ। ठीक है। इस समय लगभग 400 खरपतवार नाशी विभिन्न कंपनियों द्वारा निर्मित बाजार में उपलब्ध हैं बिक्री हेतु। ठीक है।
अलग अलग ब्रांड के 400 खरपतवार नाशी अलग अलग कंपनियों के। ठीक है, तो ये सेल परचेज के लिए मार्केट में अवेलेबल है। खरपतवार नियंत्रण की विभिन्न रासायनिक विधियां हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं खरपतवार नियंत्रण की कौन कौन सी विधियां हैं। फर्स्ट विधि है वर्णनात्मक खरपतवार नाशी। ठीक है, इसके अंदर भी 2 पॉइंट आएंगे, पर्णीय छिड़काव, सेकंड है बी पॉइंट भूमि प्रयोग, और सेकंड प्रकार है अवर्णनात्मक खरपतवार नाशी। ठीक है, इसके भी 2 पॉइंट्स हैं, पर्णीय छिड़काव और सेकंड है भूमि प्रयोग। वर्णनात्मक खरपतवार नाशी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है वर्णनात्मक खरपतवार नाशी, तो इसके भी अलग अलग पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये खरपतवार नाशी कुछ विशेष प्रकार के खरपतवारों पर ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। ये फसल के पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इनका प्रयोग प्रमुखतः कृषि क्षेत्रों में ही किया जाता है। इनकी क्रियाशीलता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। फोर्थ पॉइंट है इन खरपतवार नाशियों में नेक्स्ट पॉइंट है इस वर्ग में पोटेशियम साइनाइड, नाइट्रोफेन, अमोनियम सल्फेट, पैराक्वाट व डाइक्वाट आदि संपर्क खरपतवार नाशी भी इसमें सम्मिलित होते हैं। सेकंड है अवर्णनात्मक खरपतवार नाशी। ये खरपतवार नाशी सभी प्रकार के खरपतवारों को नष्ट करने के काम आते हैं। ठीक है, वर्णनात्मक खरपतवार नाशी सिर्फ कुछ प्रकार के खरपतवारों पर ही अपना प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन अवर्णनात्मक खरपतवार नाशी ये सभी प्रकार के खरपतवारों को नष्ट करने के काम में आते हैं। इसके साथ साथ ही ये फसल के पौधों को भी नष्ट कर देते हैं, लेकिन जो वर्णनात्मक खरपतवार नाशी हैं वो फसल के पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। नेक्स्ट पॉइंट है ये खरपतवार नाशी अकृषित क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे कृषि नहीं की जाती है। नेक्स्ट है इनकी क्रियाशीलता का समय कुछ घंटों से कई वर्षों तक होता है। इस वर्ग के खरपतवार नाशी भूमि में प्रयोग करने पर मृदा निर्जमीकरण कहलाते हैं। रासायनिक खरपतवार से होने वाले लाभ और हानियाँ अभी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, भारत में रासायनिक खरपतवार नियंत्रण का कब से शुरू किया जा चुका है, तो ये 1945 से प्रारंभ हुआ था भारत में। ठीक है, और इस समय लगभग 400 विभिन्न खरपतवार नाशी विभिन्न कंपनियों द्वारा निर्मित बाजार में प्रयोग के लिए रासायनिक खरपतवार नियंत्रण का वृहद स्तर पर लाभकारी प्रयोग करने के लिए खरपतवार नाशी प्रभावी तथा सस्ता होना चाहिए। इस समय खरपतवार नाशियों का प्रयोग संपूर्ण विश्व में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। खरपतवार नियंत्रण हेतु रसायनों के प्रयोग से निम्न लाभ होते हैं। फर्स्ट है रसायनों द्वारा खरपतवार नियंत्रण में
कम परिश्रम एवं कम समय लगता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है थोड़े समय में कम श्रम के साथ अधिक क्षेत्रफल पर अधिक खरपतवार का नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है। थोड़े समय में कम श्रम के साथ अधिक क्षेत्रफल पर खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है कुछ रसायन खरपतवारों द्वारा तेजी से ग्रहण कर अन्य भागों में पहुंच जाते हैं और वे पौधों के भूमिगत तथा भूमि से ऊपर सभी अंगों को समाप्त कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है खड़ी फसल के सभी खरपतवार एक खरपतवारनाशी के प्रति ग्राही होते हैं। खरपतवार फसलों की लाइनों के बीच में होने से फसलों में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिफ्थ है रसायनों के प्रयोग से खरपतवारों के बीजों की सघनता भी रुक जाती है। सिक्स्थ पॉइंट है खरपतवार नाशियों के प्रयोग में आने वाला खर्च हाथ से निराई गुड़ाई करने पर आने वाले खर्च की अपेक्षा कम होता है। सेवेंथ पॉइंट है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषक अधिक जल भराव के कारण निराई करने में असमर्थ रहते हैं। वहाँ पर रासायनिक विधि द्वारा खरपतवारों पर सरलता से नियंत्रण संभव है। उन्हें अन्य विधियों की अपेक्षा रासायनिक विधि द्वारा नियंत्रण वहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है। नाइन्थ पॉइंट है बहुवर्षीय खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए अन्य विधियों की तुलना में रासायनिक विधि द्वारा नियंत्रण एक प्रभावशाली विधि है। 10th पॉइंट है बंजर व बेकार पड़ी भूमियों में खरपतवारों के ऊपर अवर्णनात्मक रसायनों का छिड़काव कर इन्हें सफलतापूर्वक नष्ट किया जा सकता है। ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही है। ठीक है। कल की क्लास में हम रासायनिक विधि द्वारा खरपतवार नियंत्रण से होने वाली हानियां हम पढ़ेंगे। ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही है। ठीक है। आप सभी नोट्स बना लेना। कुछ अगर नहीं समझ आता है, कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं।